मुझे पता था कि मैं जीतूंगी। मेरे हिट जो थे, जो पंच थे, वो उसके एकदम कनेक्ट लग रहे, तो मुझे 3 साल की उम्र से ही बॉक्सिंग के अंदर एंट्री करी। उन्हें बाद जो लगातार बॉक्सिंग में आगे बढ़ता हुआ आज जो है इंटरनेशनल लेवल पर जोधपुर को नाम रोशन कर चुके हैं, समाज को, अपने परिवार को। पर्टिकुलर मोमेंट की अगर बात करूं, जब अनाउंस हुआ कि एंजल वॉन द गोल्ड मेडल, अब इन समय आपका कई फेस एक्सप्रेशंस था, कई भाव था आपका, कैसा लग रहा था आपने? मुझे बहुत मतलब खुशी हो रही थी, और मैंने अपर कट मारते मारते मतलब पूरा ये मारा भतीजा है जी को मैं भी करता मारा मैं बाने ट्रेनिंग देव तो आ देख देखते आई भी करती भाई मैं सोची हो कि मारी बेटी एक नेशनल में मेडल लाएला। हाँ। लेकिन आ उन्हें भी चुनौती दे और एशिया में इन्हें गोल्ड मेडल लाया हमारे वास्ते बहुत बड़ी बात है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। अक्सर आप फिल्मों में सुने होना कि कई बार जिनमें जो एक पिता है अपनी बेटी वास्ते बहुत कुछ करे। एक फिल्म भी आई थी दंगल फिल्म, जिनमें आमिर खान बोले कि हमारी छोरी के छोरा उनका महके। तो वही बात आज जोधपुर में देखने मिल रही, जिनमें एक आप देख सको एंजल नाम की एक बच्ची, जिनकी उम्र करीब 13 साल है और 7वीं क्लास में पढ़े हैं। 3 साल की उम्र से ही बॉक्सिंग के अंदर एंट्री करी। उन्हें बाद जो लगातार बॉक्सिंग में आगे बढ़ता हुआ आज जो है इंटरनेशनल लेवल पर जोधपुर को नाम रोशन कर चुके हैं, समाज को, अपने परिवार को। एंजल आपस आगे जुड़ी। एंजल का पिताजी आपस आगे, जो कि बचपन से इन्हें ट्रेनर रहा है, इन्हें कोच रहा है। सबसे पहले जो आप एंजल से बात करें, एंजल क्या लग रहा है आपने अचीवमेंट मिलो, आपने हर कोई जो बधाई दे रहे हैं, कभी कोई गिफ्ट्स लेना आ रहे हैं, स्वागत हुआ था आपने स्टेशन पर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतना बड़ा अचीव किया है। ये गोल्ड मेडल कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मैं यू कांट एक्सप्रेस। तो आपने विश्वास तो कि आप जीतोला? यस, मुझे पता था कि मैं जीतूंगी, क्योंकि मेरे हिट जो थे, जो पंच थे, वो उसके एकदम कनेक्ट लग रहे, तो मुझे। और मैंने सर से भी पूछा था, जो रश हुआ था, कि सर वो जीत सकते हो, तो सर ने बोला हाँ तेरे लग रहे हैं पंच। फिर सर ने स्कोर वगैरह देखे तो बोला जीत गए, तो मेरे को पता भी था कि मैं जीतूंगी इसी का। उन पर्टिकुलर मोमेंट की अगर बात करूं, जब अनाउंस हुआ कि एंजल वॉन द गोल्ड मेडल, अब इन समय आपका कई फेस एक्सप्रेशंस था, कई भाव था आपका, कैसा लग रहा था आपने? मुझे बहुत मतलब खुशी हो रही थी, और मैंने अपर कट मारते मारते मतलब पूरा ये फिर सल्यूट मारा। जो बैठे थे नीचे, जो उनके सामने सल्यूट मारा, फिर रिंग से बाहर उतर आपने बताना चाहूँ कि एंजल जो है एशियन चैंपियनशिप में गई थी, और वो भी उज्बेकिस्तान ही थो, और उठे जाके जो है आप भारत रो नाम रोशन करी है। लेकिन वापिस एंजल से करना वाला, पहले उन्हें पिताजी में बात करना आपा। नरेंद्र जी बागराना नाम है, आप जो पहले से ही बॉक्सर है, आप सरकारी स्कूल के अंदर पीटीआई भी है। सर आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कई लोगों ने अपने हाथ नीचे निकाल चुका, मतलब बॉक्सर बना चुका हो आप, तैयार कर दिया। तो आप बात सच्ची है? हाँ सर सच्ची है। टाबरी आवे घनी। हाँ। और शुरुआत तो दिना में थोड़ी मुश्किल आई। कोई इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत हुई, लोग भी जुड़िया। तो उन जो मार्कने अच्छा इक्विपमेंट होया, बैग होया, लड़का जी को था मार्कने बाणा भी फैमिली सपोर्ट भी होयो। तो यूं करने एक बड़ो अखाड़ो अच्छो जम गयो मार्कने। आज एनी टाइम मतलब 70 रेखने रोज ट्रेनिंग करया करे छोरा। और ओ कारो मतलब कि कोई आवे दो जावे तो दो आता रहे, यूं करने करीब 400 स्टूडेंट तक मैं मतलब अचीव करिया हूँ, तैयार करिया हूँ, जिनमें इन्हें नेशनल प्लेयर हो गया करीब 40-42। और स्टेट प्लेयर तो ज्यादा मतलब खेल लिया है। आप पर एक एंजल ही है और भी बच्चा है? हमारे दो लड़कियां हैं। दो छोरिया में, एक एंजल बड़ी है। और एक इन छोटी अमायरा, वह भी ट्रेनिंग करया करे डेली, वह भी डेली। और एक छोटो बच्चो है जिको बार 2.5 साल रो होयो है, वो भी कर रही, वो भी टाइम मिले जाने बॉक्सिंग री जो छे वही। आपने लगा कि एक महिला वास्ते थोड़ा सा अलग फील्ड, क्योंकि यहाँ पर जोधपुरी हाल भी अगर मेंटलिटी की अगर बात करूं तो हाल थोड़ा सा इतना खुले नहीं है। मतलब लोग लगे कि यार बॉक्सिंग में किकर करी, और आगे बहुत स्कोप मतलब
मेहनत बहुत ज्यादा है। लेकिन नहीं, आप सुनिए यहाँ एमसी मैरी कॉम एक हाँ। नाम ही तो बड़ो नाम है, फेम है। तो धीरे धीरे लोग मतलब बा नाम होनियो के वे भी इतना करे। और भी वर्ल्ड में है एड़ा बॉक्सर। पहले सुनता छोटा है कि लैला अली भी एक बॉक्सर बाग फेमस मोहम्मद अली लड़की। तो यूं कर करने के छोरिया तो करे ही है। बाद में धीरे धीरे वह थो नहीं एक लेकिन बच्चा रो भी हो हाथे एक जुड़ा हो कि अभी आप रे भाई है ना भी मारा भतीजा है जी को बे भी करता मारे मैं बाने ट्रेनिंग देव तो आ देख देख आई भी करती रोज आती आते आते बे ट्रेनिंग करता बाना आते की भी करती तो मैं कारी एक दिन यूं यूं लगन होती रही नहीं। और आज बे भी नेशनल में मेडलिस्ट है दो ही भाई। और अब बाण आते बाणू बाणे बरोबर जाए स्कूल नेशनल तो खेलियो लाल ही साल। अब वो इन साल तो आ कर दियो इंडिया में फतेह कर और एशियन में फतेह करी आप रे वेट कैटेगरी में। अब मैं देख पा रही हूँ एंजल की जो अगर फिजिक की अगर बात करूँ बॉयकट बाल है और एकदम जिम्नास्टिक टाइप लग रही है। तो मतलब बॉक्सिंग में ये चीज जरूरी है क्या? हाँ बॉक्सिंग में जरूरी कुछ नहीं। बॉक्सिंग तो एक पहला रो एक टाइम हो जिनमें ने ताकत रो यूज हो तो अबे तो दिमाग रो बहुत ज्यादा यूज है बॉक्सिंग में। लेकिन अब किन बच्चारी फिजिक अब एनी एडी आई भी एनी लंबा बाल ही आ 2 साल पहला और बड़ी यूं माने घर में वाकई में एंजल गेड़ी हुए पर ये जड़ी जी आ तो एकदम के मार मतलब रोती बाल काट दो बाल जने ना बाल कटाया खुद ही कटाया हो मैं कभी घर में इनको नहीं गयो पचा खुद ही बाल कटाया बच गया बे अच्छो लागे जना वा रेगुलर अबे 2-3 साल हो गया है ना बाल एड़ा है बाकी सरू लंबा बाल घनी आए ना आज भी वे चोटियां संभाली पड़ी है काटेड़ी यूं दियो। एंजल आपकी स्कूल में भी बात फैल चुकी होला पर प्रिंसिपल मैम और जो भी टीचर्स हैं वे भी आपने बधाई दी होला। स्कूल में कई माहौल है आपने इन अचीवमेंट लेन स्कूल में जो मेरे से बात नहीं करते थे वो भी मतलब एकदम से आके मतलब ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह बोल रहे थे। और मैं डायरेक्टर सर के पास भी गई थी उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से मतलब स्वागत वगैरह किया। अच्छा एंजल आपसे अगर बात करूँ लाइक बॉक्सिंग के अलावा फ्री टाइम में आप क्या क्या करा करो मतलब बाकी लड़कियां जो रील बनाया करो इंस्टाग्राम पे या फिर और भी कुछ आप अपने रिफ्रेश करवा के लिए माइंड के करा करो आप? मैं ज़्यादातर गाने सुनती हूँ। माइंड मतलब अगर कुछ ज़्यादा हो जाता है जैसे मतलब जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता तो गाने सुन लेते कभी। और ऐसे ड्राइंग वगैरह ये सब करने में अच्छा लगता है मुझे मतलब ड्राइंग वगैरह करने में। और किन टाइप का गाना सुना करो आप? मैं ज़्यादातर हरियाणवी सॉन्ग वगैरह पंजाबी सॉन्ग ये सब आपकी स्टाइल भी जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल एकदम हरियाणवी जो है। कोई फेवरेट आपने कोई है बॉक्सर जो मैंने उन जेड़ो बनना है? मुझे तो मैरी कॉम नरेंद्र बागरा ने हाँ कही है नरेंद्र बागराना लेवल बहुत ऊपर गई है थोड़ी कही नरेंद्र बागराना सोचियो भाई मैं सोचियो कि हमारी बेटी एक नेशनल में मेडल लाएला लेकिन ना उन्हें भी चुनौती दे और ठेठ एशिया में इन्हें गोल्ड मेडल लाया मारे वास्ते बहुत बड़ी बात है। मैंने तैयार करियो कि नहीं मारे बच्चों नेशनल बेकारी नाम हो नेशनल लेकिन आज आई जिन स्तर माते है और अब इन्हें सपना भी है आके मैं ओलंपिक रो तैयारी मार वास्ते वो भी छोटो प्रोग्राम ही तो मतलब वो भी छोटो टूर्नामेंट। अच्छा एक एथलेटिक या बॉक्सर की अगर बात करूं या अगर कोई जिम्नास्टिक की अगर बात करूं तो फिजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे है। आपको वेट आपकी हाइट आप सब कुछ रूटीन केड़वा है तो आप अपनी डेली रूटीन में कई शामिल कर रखे हो जिसमें आप फिजिक मेंटेन रहे चाहे डाइटिंग की अगर बात करूं या एक्सरसाइज की अगर बात करूं। मैंने मतलब दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में मेरे पीछे बहुत सारे न्यूट्रिशन छोड़ रखे हैं मतलब वो सुबह से शाम तक बताते कि ये खाना है कैसे मतलब सुबह ये खाना है मतलब इस पे क्या चीज़ करनी है वेट मेंटेन भी वही करवाते हैं मतलब सब चीज़ वही करवाते हैं खाने पीने का डाइट वगैरह सब वही करते हैं। न्यूट्रिशंस जो बोलते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। उज़्बेकिस्तान कब गया था आप कितना दिन उधर रुकिया? मैं 15 दिन वहाँ पे रुकी थी उज़्बेकिस्तान और 15 दिन में बहुत कुछ किए हमने टूर्नामेंट वगैरह में क्योंकि मेरी तो सीधा फाइनल थी बाउट इसलिए हमने बहुत मजे किए वगैरह। पूरा कंट्री घूमे आप? हाँ मतलब थोड़ी बहुत जगह घूमे थे जैसे डिज्नीलैंड और इंटरनेशनल पार्क इन थोड़ी बहुत जगह घूमे थे हम।
और खाने पीने में समस्या नहीं है कुछ ज्यादा? नहीं, मतलब सारा नॉन वेज ही मिलता था और मैं नॉन वेज खाती थी तो चलता है। वेज वालों को दिक्कत होती थी थोड़ी सी अच्छा। क्योंकि वहाँ पे वेज बहुत कम मिलता था, मतलब एकदम कुछ भी नहीं मिलता था, मतलब ब्रेड वगैरह ये सब मिलता था वेज में। एशियन चैंपियनशिप तो आप जीत चुका हो और पहले आप कई चैंपियनशिप जीत चुका हो। आगे रे अगर बात करूं, आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? आप कौन सी चैंपियनशिप की तरफ आपकी नजर है और जो आप चाहो कि नहीं उठे तक तो पहुंचना है? अभी सबसे ऊपर है तो ओलंपिक, हम्म, उसके उससे पहले वर्ल्ड कप है, फिर उससे पहले जो अभी के टाइम में मुझे करना है, अब ये वाला गोल्ड तो आ गया, अब अगली साल का जो मतलब एशियन गोल्ड है वो लेना है मुझे। फिर जूनियर जूनियर में भी एशियन गोल्ड चाहिए मुझे, फिर यूथ में भी एशियन गोल्ड चाहिए, ऐसे ऐसे फिर वर्ल्ड कप आ गया, वर्ल्ड कप में भी चाहिए गोल्ड। मतलब गोल्ड ही चाहिए और कोई मेडल ही नहीं चाहिए, बस गोल्ड ही चाहिए। आप कई बार स्टोरीज भी देखा होला, कहीं न्यूज में भी पढ़ा होला कि कई कई लोग ओलंपिक में भी जावे है, हार जावे है, लेकिन उन्हें बाद जो है अपना गेम से बिल्कुल अलग अलग जिंदगी एकदम। ऐसा तो नहीं होला कटे कोई आपने कोई अगर ऑफर मिल जाए कि सरकारी नौकरी मिल रही है एंजल को, तो एंजल सरकारी नौकरी करना चाहेंगे या फिर आगे कोई इसी में कंटिन्यू रहना चाहेंगे? नहीं, मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग करूंगी आगे भी। मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग करने के बाद में फिर अगर कहीं जॉब वगैरह होगा, आगे फ्यूचर का भी सोचना है, तो बिजनेसमैन बनने का है मुझे, तो बाहर जाऊंगी लंदन, वहाँ पे बिजनेस करूंगी फिर अपना। ये इतनी प्लानिंग्स कटे से कोई यूट्यूब पे या फिर कोई नहीं नहीं गूगल पे सर्च है या कोई उठे उज्बेकिस्तान में कुछ फ्रेंड्स बन गई है आपकी आईडी? नहीं, हैं? मेरा तो पहले से था कि मैं लंदन जाके बाहर रहूं, यही था, बाहर बाहर ही रहना था मुझे बचपन से अच्छा। ही। एक मैसेज आप देना चाहो आपकी तरफ से या जो भी लड़कियां आपने देख रही है? एक इन और एक बड़ी बात है हम्म, कि आज को टूर्नामेंट होनी हो, इन जो को इन वेट में इन जो सेमीफाइनल थो नी वो बहुत तगड़ो थो, और उनमें ने बात जीती नहीं, बात छोरी इन वेट रे में ने बहुत मजबूत थी, जिन्हें आप मार रही हो 3 राउंड एक साइड। वो एक मतलब बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि उन लड़की की हाइट, उन लड़की की स्पीड टेक्निक वह बहुत तगड़ी थी। तो मैं भी इन्हीं पहले सेमीफाइनल देखी नहीं इन अगली बच्ची री, तो मैं यहाँ हो कि आ थोड़ी मारी बच्ची रहा में ओपोनेंट अच्छो है, लेकिन बस मैं भी इन्हें कहो, मैं के बेटा कई करे तू कि मैं आ ट्रेनिंग करे, मैं के बेटा थोड़ो इनमें ने सुधार कर तू, थोड़ो थने और लंबो खेलना पड़ेला, अटैक पचे वापस पाछो भले अटैक लेवनो पड़ेला, यूं थोड़ो मैं भी इन्हें समझाइश करी, जना रिंग रे में इन्हें नहीं वे चीजें भी आ करी जिन्हों इन्हें बहुत बेनिफिट होयो। अगर नहीं, अगर आप रे दिमाग को चालती नहीं मारनो मारनो तो थोड़ो मुश्किल हो तो, लेकिन ठीक है, अच्छो दिमाग यूज करिए वापस थोड़ो, जिन्होंने अच्छी उन्हें बीट करी, और उन लड़की ने यूं नहीं है कि बा कोई राउंड जीती है, तीनों ही राउंड मारी है। आप ये चीज लाइव देख रहा था? हाँ लाइव देख तो, और पहले राउंड रहे स्कोर आया नहीं, उन टाइम में मैं बोटे जो हमारा रूम है बाहर में रोज तक होनी बोटे मैं हो लड़ कर दिया, पहले राउंड जीतते ही, पहले राउंड में 3-2 रो इंडिसीजन हो, मैं क्यों जीत गई, अबे वाह और राउंड तो निकलियो, अबे लारे 2 राउंड है उनमें एक जीतना है, तो दूसरा राउंड भी है उनमें इना जो पंच था एकदम कनेक्ट लगा उन्हें, उन्हें मतलब 1-2 काउंटिंग छोड़ी है कहवे तो, मतलब वो राउंड वन टाइम में खत्म हो जाओ, लेकिन वो रेफरी कही है कि कणी कणी थोड़ो फेस वोटिन वो दिखे को नहीं, तो रेफरी उन्हें जज नहीं कर पायो, लेकिन काउंटिंग थी वे, फिर भी वो दूसरा राउंड आयो नहीं 4-1, जने मैं कंफर्म हो गया हमारी बेटी जीत गई, और मैं जोर जोरो चिल्लाने लग गया, मतलब वोटिंग इनसे बड़ी कई खुशी होला है और पिता ने। तीसरा राउंड तो आप मार ही दिए बड़े 4-1 तो वाह वो क्लियर होगी, और पचे घरे ही तो फोन लगा दियो, घर वाली कहो मने के कई होयो, मैं के कई होयो जीत गयो, के हाल तक बताया तो मैं के मने ठा है, मैं खेली हूँ बॉक्सिंग और मैं करूँ, तो मन ठा है जीत गई, वाह जीत गई, बाद में ठा पड़ी वो लाइव चल रही था। एंजल जो बच्चियां जो कि जोधपुर की लड़कियां आपने देख रही इन वक्त वाने एक आप मैसेज देना चाहो तो आपकी तरफ से क्या कहना चाहो? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लड़कियां घर में बैठी रहती है, जिनके माता पिता बोलते हैं कि बाहर नहीं जाओ, बस काम कराते जिनको, और बोलते कि आगे जाके बस तुम्हारी शादी करा देंगे फिर बस करियर खत्म तुम्हारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऐसा मतलब तुम्हारे जो माता पिता ऐसा बोलते हैं, तुम उनसे बंद मतलब एकदम से बंद हो जाते हो और तुम कुछ भी नहीं कर पाते। तो मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि तुम
तुम मतलब रुको मत, अपने माता पिता को बोलो कि एक बार डाल के तो देखो, जहाँ पे भी डालना है, स्पोर्ट्स में डालो। कोई बहुत सारे स्पोर्ट्स है, जैसे बॉक्सिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, आर्चरी हो गया, बहुत सारे स्पोर्ट्स है। अगर तुम किसी एक भी स्पोर्ट्स में जाओगे तो तुम्हारा नाम रोशन तो होगा। एक बार तुम्हारे मम्मी पापा को ये बोलना कि मुझे किसी भी स्पोर्ट्स में डालो, या फिर पढ़ाई भी करा दो, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि अगर बच्ची पढ़ना भी चाहती है तो उसे नहीं हो पाता वो, और उसके भाई को मतलब सोचते हैं माता पिता कि ये लड़की आगे जाके क्या करेगी, कुछ भी नहीं होगा, शादी वादी कर लेगी, बस ये सब होगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी लड़की बहुत कुछ कर सकती है। तो कुल मिला के याद की एंजल और एंजल के पिताजी नरेंद्र जी, जो कि पूरी मेहनत करके एंजल ने इन मुकाम तक पहुंचाया है। और आपा तो यही कहना चाहूँगा कि एंजल यूं ही आगे बढ़ती रहे और आगे और भी अचीवमेंट हासिल करे, जिनसू एंजल तो भविष्य भी जो है एक सही दिशा में जा सके और जोधपुर और देश और नाम रोशन कर सके। बाकी आप लोगों ने क्या लग रहा है इन स्टोरी ने, इन बात ने सुन के आप कितना इंस्पायर हुआ, आप जरूर कमेंट कर जाओ, इन वीडियो ने शेयर करो, अपना प्यार विशेष बरकरार रख जो। मैं हूँ आप आगे आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से हूँ। धन्यवाद।